आप देख रहे हैं सैन्य सारांश चैनल। हाय हेलो नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज के वीडियो में हम जानेंगे रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में संपूर्ण विश्लेषण। क्या कुछ हुआ है बीते 24 घंटे में। आज तारीख है 25 नवंबर 2025 की और वीडियो की शुरुआत करेंगे हम ओडेसा से। ओडेसा के आसपास काफी सारे हमले, ड्रोन हमले देखने को मिले थे। साथ ही साथ राजधानी कीव के आसपास भी काफी सारे ड्रोन और मिसाइल हमले देखने को मिले थे। ओडेसा में कम से कम 4 अराइवल्स देखे गए थे एट द थर्मल पावर प्लांट इन द दिस माइक्रो डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडेसा। अगर जूम इन करके देखने की कोशिश की जाए तो शायद हमें दिख जाएगा कि ये एक थर्मल पावर प्लांट जैसा कुछ दिखाई देता है। यूक्रेन के ओडेसा राज्य में है। ये बिजली का निर्माण करता है कोयले का उपयोग करके, और इसी पर हमले किए गए थे रूसी सेना के द्वारा। यहाँ पर आज यूक्रेन के द्वारा भी काफी सारे हमले किए गए थे, जिसके लिए हमें रिपोर्ट्स को ऐड करना पड़ेगा। एक रिपोर्ट में 31 यूक्रेनियन ड्रोन्स का जिक्र था। कल रात 8 बजे से लेकर रात 11 बजे तक 38 का, इसमें 31, जी हाँ 31 का जिक्र देखने को मिलता है। एक और रिपोर्ट को हम देखें तो इसमें 249 यूक्रेनियन ड्रोन्स देखने को मिलते हैं। 249 और 31 अगर हम जोड़ ले तो 280 280 यूक्रेनियन ड्रोन्स की संख्या लगभग निकल कर आ जाती है। इसके बाद शायद एक रिपोर्ट और है, उसको भी मैं पढ़ लूंगा। 280 तो खैर मुझे याद है, लेकिन यहाँ पर ड्रोन्स को मार गिराने के लिए ये शॉर्ट रेंज जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, ये किस तरीके से कोशिशें कर रहे थे ये रूसी एयर डिफेंस सिस्टम, इसकी वीडियो भी आप देख ही सकते हैं। साथ ही साथ नोवोरोसियास्क नाम से एक पोर्ट सिटी है, यहाँ पर हमले हुए थे। इसके भी वीडियो सबूत निकल कर आए हैं। एक वीडियो आपने देखा, मैं इसको रिपीट मोड पर प्ले करता हूँ। एक बिल्डिंग में आकर स्ट्राइक करता है एक ड्रोन, उसके बाद कुछ नुकसान भी देखने को मिलते हैं। मिसाइल लॉन्च ऑफ कैलिबर मिसाइल्स फ्रॉम नोवोरोसियास्क एट टारगेट्स इन कीव। इसका रिस्पांस भी दिया गया था जल्दी ही रूसी सेना के द्वारा, और यहाँ से क्रूज मिसाइल्स लॉन्च की जा रही थी, जिसकी ये वीडियो के दो दृश्य तो आपने देखे। इसके बाद लेकर चलते हैं हम यहाँ से सीधे कीव की ओर। उसके पहले एक रिपोर्ट जरूर हम पढ़ लेते हैं एयर डिफेंस फोर्सेस की। 40, हाँ 280 और 40 को हम जोड़ दें तो 320 ड्रोन्स का जिक्र देखने को मिलता है। 320 यूक्रेनियन ड्रोन्स को मार गिराया गया था रशियन एयर डिफेंस सिस्टम्स के द्वारा। और एक्चुअल नंबर ऑफ ड्रोन्स जो मारे गए थे यूक्रेन के द्वारा वो इससे थोड़ा ज्यादा हो सकते हैं निश्चित रूप से, क्योंकि एक तो हमने वीडियो ही देखी इम्पैक्ट की किस तरीके से यूक्रेनियन ड्रोन स्ट्राइक किया। द फोर्सेस ऑफ एयर डिफेंस यूक्रेन की ओर से पहले देखें तो इसमें 464 464 अटैक ड्रोन्स देखने को मिलते हैं। 4 किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल्स देखने को मिलती हैं। 3 इस्कंदर एम बैलिस्टिक मिसाइल देखने को मिलती हैं। 7 इस्कंदर के क्रूज मिसाइल देखने को मिलती हैं, और 7 कैलिबर मिसाइल्स देखने को मिलती हैं। अब कुछ दृश्य देखने की हम कोशिश करते हैं। राजधानी कीव से एक एक्सप्लोजन जल्दी ही शायद होना चाहिए। हाँ, ये हो चुका है एक्सप्लोजन। एक ये दृश्य हमने देखा, एक और कुछ देखने की कोशिश करते हैं, शायद कुछ आगजनी के दृश्य। ये तो हमने अभी अभी जस्ट यही वीडियो देखा था। डिस्ट्रक्शन क्या हुआ था इन मिसाइल हमलों के बाद, ड्रोन हमलों के बाद, ये भी इस फोटो में देख सकते हैं स्पष्ट रूप से। द कंसिक्वेंसेस ऑफ अटैक एक और वीडियो में देखिए कि मिसाइल हमले के बाद क्या दृश्य हुए थे। रूट्स ऑफ अटैक, अटैक किस प्रकार से देखने को मिला था ये आप देख सकते हैं। ये है यूक्रेन का नक्शा, और इसमें आप अटैक के रूट्स भी देख सकते हैं। ओडेसा में जो हमले हुए थे ये क्राइमिया से लॉन्च किए गए थे, और कीव में जो हमले हुए थे ये काफी प्रकार की दिशाओं से, कुछ लुहांस्क से, कुछ रूस के बॉर्डर राज्य जो हैं इनसे लॉन्च किए गए थे, और कुछ क्राइमिया से भी अलग अलग प्रकार से ये सब लॉन्च किए गए थे। इसके बाद हम बढ़ते हैं फ्रंट लाइन की ओर।
थोड़ा सा जूम इन करने की हम कोशिश करते हैं। ज़ैपोरिजिया फ्रंटलाइन की रिपोर्ट हम पढ़ते हैं। इसमें नीपर ग्रुप ऑफ फोर्सेस की रिपोर्ट होती है। जैसा कि हम जानते हैं, बीते 24 घंटे में नीपर ग्रुप ऑफ फोर्सेस जो कि ज़ैपोरिजिया और खेरसोन में ऑपरेट करती हैं, यहाँ पर 75 यूक्रेनियन सैनिकों का नुकसान बताया गया था रूसी रक्षा मंत्रालय द्वारा। ये मारे जाने वाले सैनिक और घायल सैनिकों को जोड़ दे तो ये संख्या निकल कर आती है। थोड़ा सा आगे देखें, हुलिया पोल शहर के आसपास, तो यहाँ पर स्थितियां बहुत ज़्यादा खराब हैं। रिपोर्ट्स में निकल कर आ रहा है कि यहाँ पर हुलिया पोल शहर के भीतर रशियन रिकॉनेसेंस फोर्सेस ऑलरेडी ऑपरेट करती हैं, और ये सफ़ेद रंग में जितने भी आप इलाके देख पा रहे हैं, ये दो गांव देखने को मिल रहे हैं, ये ऑलरेडी रूसी सेना के कंट्रोल में है। इस बात में कोई मुझे डाउट भी नहीं है, क्योंकि अगर इस आर्टिलरी पॉकेट को देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर यूक्रेनियन सैनिकों के मौजूद होने का कोई रीजन समझ में नहीं आता है। वोस्तोक ग्रुप ऑफ फोर्सेस की रिपोर्ट को भी देखते हैं। इसमें 240 यूक्रेनियन सैनिकों का मेंशन देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। उत्तरी इलाके में तो कुछ हमें आइकन्स देखने को मिलते हैं जो कि हमें बताते हैं कि यहाँ पर भी कुछ ना कुछ एक्टिविटीज हो रही हैं। उदाचने गांव के उत्तरी छोर में कुछ कंटेस्टेड इलाके जो कि रूसी सेना की सफलता को दिखाते हैं कहने के लिए। और आगे और देखते हैं, एक वीडियो पक्रोव्स्क शहर से निकल कर आया था। इसमें देखने को मिलेगा आम नागरिक यहाँ पर अभी भी मौजूद थे। इन युद्ध के हालातों के बीच में भी ये आम नागरिक रूसी सैनिकों से कह रहे हैं कि हम आपका काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। 1 साल से ये अपने अंडरग्राउंड बेसमेंट्स में छुपे हुए थे। आम नागरिक और रूसी सैनिकों के पहुंचने का इंतजार कर रहे थे, और आज इनका सपना पूरा हो चुका है। बीचों बीच में यहाँ पर यूक्रेनियन सैनिक तबाह हो रहे हैं। जैसा कि हमें मालूम है, यहाँ पर यूक्रेनियन सैनिकों को घेर के रखा है रूसी सैनिकों ने। देखते हैं आगे, युग ग्रुप ऑफ फोर्सेस की रिपोर्ट हम जो कि कॉन्स्टेंटिनोव और सिवियर्स्क फ्रंट लाइन में ऑपरेट करती हैं। यहाँ पर 225 यूक्रेनियन सैनिकों का जिक्र देखने को मिला था। 6 आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल, 10 मोटार व्हीकल, इस प्रकार से कुछ नुकसानों का जिक्र किया गया था। सिवियर्स्क शहर में एक और सफलता निकल कर आई है आज रूसी सेना के लिए। ये रिहायशी इलाका जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर से एफपीवी ड्रोन स्ट्राइक वीडियो निकल कर आई है, जिसके आधार पर ये बदलाव किए गए हैं, जो कि ठीक अभी आपने देखे। वीडियो सबूत के एक दो दृश्य हम देखने की कोशिश करते हैं। पहले दृश्य तो यहाँ पर कुछ खराब ही देखने को मिल रहे हैं। मैं वीडियो क्वालिटी की बात कर रहा हूँ, वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छी तो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हमें ये एफपीवी ड्रोन स्ट्राइक वीडियो प्राप्त हो पाया, जिसके आधार पर ये बदलाव जो आपने देखे लाल रंग में ये किए गए हैं। और कुछ कंटेस्टेड इलाके भी हैं। काफी सारी सफलता कहने को हो सकती है रूसी सेना के लिए। और सप्लाई वगैरह तो कुछ आ नहीं पा रही है, क्योंकि अगर आपको नीले रंग में दिखाते हैं, मैं सप्लाई रूट एक बार शायद मैंने और भी दिखाया था, लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पर दो तीन ही सप्लाई रूट देखने को मिलते हैं। एक सप्लाई रूट तो मैंने आपको दिखा दिया नीले रंग में। एक और सप्लाई रूट दिखाते हैं, ये गांव से होते हुए इस तरीके से ये सप्लाई रूट आता है, उत्तर की ओर निकलता है कुछ इस तरीके से। ये सीबीएस की ओर एक और सप्लाई रूट आता है। ये दोनों सप्लाई रूट्स अगर हम देखें तो रूसी सेना के एफपीवी ड्रोन कंट्रोल में आ चुके हैं, जिसके कारण ही इतने सारे ये एफपीवी ड्रोन स्ट्राइक वीडियो के आइकन्स देखने को मिलते हैं। निचले कुपियांस्क फ्रंटलाइन में भी काफी सारी एफपीवी ड्रोन स्ट्राइक्स, और उत्तरी कुपियांस्क फ्रंटलाइन नॉर्थ कुपियांस्क में ज़ेपैड ग्रुप ऑफ फोर्सेस की रिपोर्ट 230 यूक्रेनियन सैनिक मारे गए थे और घायल हुए थे, ऐसा कहना है रूसी रक्षा मंत्रालय की ऑफिशियल रिपोर्ट का। और लास्ट में एक आखिरी रिपोर्ट, थोड़ा सा जूम इन करके, नॉर्थ ग्रुप ऑफ फोर्सेस की रिपोर्ट, जिसमें कि 130 यूक्रेनियन सैनिकों का जिक्र है, 11 मोटार व्हीकल और कुछ नुकसानों का मेंशन है। टुपोलेव TU-95 लॉन्चेस, यहाँ पर काफी सारे बॉम्बर्स का भी उपयोग किया गया था यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमले करने के लिए। और कुछ वीडियोस भी निकल कर आए थे, ये राजधानी मॉस्को के क्षेत्र के आसपास के वीडियोस हैं। यहाँ पर यूक्रेनियन ड्रोन्स काफी सारे मार गिराए गए थे। हालांकि कोई नुकसान की वीडियोस तो निकल कर नहीं आ पाई हैं, एटलीस्ट राजधानी मॉस्को तो सेफ है।
अभी तक के लिए। उशाकोव अबाउट द यूएस पीस प्लान। पुतिन के एडवाइजर यूरी उशाकोव का कहना है कि काफी सारे पॉइंट्स हैं इस यूएस 28 पॉइंट के पीस प्लान में, जो कि अलास्का में बातचीत के आधार पर रशिया के लिए एक्सेप्टेबल है। हालांकि ये 28 पॉइंट का पीस प्लान एग्जिस्ट करता भी नहीं है, और ये कभी रियलिटी में लॉन्च हो भी नहीं पाएगा, अप्लाई हो भी नहीं पाएगा। मैं उसका कारण इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। पेस्कोव, दिमित्री पेस्कोव, जो कि रूसी सरकार के स्पोक्स पर्सन हैं, इन्होंने कहा था कि मॉस्को को कोई अमेरिकन यहाँ पर इनविटेशन ऐसा नहीं मिला है अभी के लिए। कुछ 28 पॉइंट का जो पीस प्लान है या बातचीत है, ऐसा कुछ भी मॉस्को के लिए ऑफर अमेरिका की ओर से नहीं आया है। और इस बारे में जितनी भी अभी खबरें उड़ रही हैं, ये सब ज्यादातर मीडिया हाइप है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। जब यूक्रेन और अमेरिका की बात हो जाए, उसके बाद फिर जब अमेरिका को सही समझ में आएगा, तब अमेरिका रशिया से बात करेगा, या ट्रंप पुतिन से बात करेंगे, या ऑफिशियल लेवल पर बातचीत इसके बारे में होगी। इसी बीच में तुर्की के राष्ट्रपति के बीच में, और तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान और पुतिन के बीच में भी बातचीत हुई थी फोन पर। इसमें ट्रेड को और इम्प्रूव करने को लेकर, बायलैटरल रिलेशंस को लेकर बातचीत हुई थी, और यूक्रेन को लेकर भी बातचीत हुई थी। एर्दोगान तुर्की के राष्ट्रपति ने अपना सहयोग की बात की थी कि अगर कोई सहयोग चाहिए तो तुर्की हर तरीके का सहयोग करने के लिए तैयार है, शांति स्थापित करने के लिए। मोबिलाइज्ड रिजर्विस्ट एक स्पेशल ट्रेनिंग कैंप तैयार होने वाला है, जो कि देम फॉर द डिफेंस ऑफ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वॉज हेल्ड एट अ डिफेंस मिनिस्ट्री ट्रेनिंग ग्राउंड इन सदर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट। एक स्पेशल ट्रेनिंग कैंप का आयोजन हुआ था, जो कि जिसका मुख्य उद्देश्य था कि जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, नेशनल इंटरेस्ट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है रशिया में, इसकी रक्षा युद्ध के हालात में किस तरीके से की जाती है, इसकी ट्रेनिंग्स और ये सब इसमें दिया गया था। दिमित्री पेस्कोव के स्टेटमेंट ये तो हमने पढ़ ही लिया। सरगेई लैवरोव का भी कहना था कि अभी के लिए अमेरिका से कोई ऑफर रशिया के लिए आया नहीं है। अब पहले तो अमेरिका और यूक्रेन ही आपस में तय कर ले कि क्या करना है क्या नहीं, उसके बाद फिर रशिया से बात करें। आई हैवेंट सीन रशियन, एक हाई रैंकिंग ऑफिशियल कह सकते हैं हम यूक्रेनियन सेना में, डेप्यूटी कमांडर ऑफ द थर्ड कॉर्प्स ऑफ द यूक्रेनियन आर्मड फोर्सेस। इनको हम एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर की तरह मान सकते हैं यूक्रेन में। ये आर्मी में पोस्टेड है, और आर्मी ऑफिसर है, और साथ ही साथ इनके एक्सपीरियंसेस भी हैं काफी सारे। इन्होंने हाल ही में एक्सपीरियंस में अपने एक ये बताया था कि मैंने बहुत लंबे समय से रूसी सैनिकों को इस तरीके से एडवांस करते नहीं देखा है, एट सच अ स्पीड, क्योंकि बीते समय में रूसी सेना के एडवांसेस काफी तेज स्पीड पर देखने को मिलते हैं। काफी सारी फ्रंट लाइंस में, काफी सारे एरियाज में, जिसको लेकर इन्होंने चिंता व्यक्त की थी। नेगोशिएशन विथ यूएस, बीते दिन की जो बातचीत हुई थी यूक्रेन और अमेरिका के बीच में, जो कि स्विट्जरलैंड में हुई थी, वो कोलैप्स होने के रिस्क पर थी, लेकिन अंत में वो कोलैप्स हुई नहीं। यूक्रेन का कहना है कि बहुत सारी जो बातें हैं उस 28 पॉइंट के पीस प्लान में, ये यूक्रेन ने चेंज कर दी हैं। ट्रम्प्स 28 पॉइंट पीस प्लान फॉर यूक्रेन नो लॉन्गर एग्जिस्ट। ये जेलेंस्की के ऑफिस की ओर से ही एक पोस्ट की गई थी, जिसमें ये सब बताया गया था कि काफी सारे पॉइंट्स इसमें हटाए गए हैं, काफी सारे पॉइंट्स को चेंज किया गया है। अब इन सारी बातों को रशिया या पुतिन मेरे ख्याल से एक्सेप्ट तो करने नहीं वाले, और अंत में कुल मिला के इसका एकमात्र उद्देश्य मैं आपको बताऊं तो जेलेंस्की की एकमात्र कोशिश है किसी भी प्रकार से ये पीस प्लान लागू नहीं होना चाहिए, क्योंकि ट्रंप ने जेलेंस्की के लिए कोई ऑप्शन तो छोड़ा नहीं था। ये जो पीस प्लान है 28 पॉइंट का, इस पर बात करनी ही पड़ती जेलेंस्की को। ये जेलेंस्की की मजबूरी थी ट्रंप के कारण, लेकिन किसी ना किसी तरीके से जेलेंस्की ये जरूर इंश्योर करेंगे, ये सुनिश्चित करेंगे कि ये पीस प्लान कभी भी लागू नहीं हो पाएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना देखने के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।